हेलो माय डियर, राधे राधे, जय श्री राम। हमारी सारी पिछली क्लासेस आप सबने अवश्य ही देख ली होंगी और उसके बाद आज से हम समाकलन शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से समाकलन को प्रति अवकलज भी कहते हैं क्योंकि यह अवकलज का अपोजिट होता है। अवकलन का अपोजिट होता है। अभी आपको फॉर्मूलों के द्वारा खुद ही मालूम चल पाएगा कि हाँ, यह अवकलन का अपोजिट ही है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है समाकलन, इंटीग्रल, प्रति अवकलज। ओके, बहुत ही आसान तरीके से आप समझने वाले हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखिए और सभी क्लासेस को देखिए क्योंकि समाकलन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, कुछ मैंने समाकलन के फॉर्मूले यहाँ लिख रखे हैं, जैसे कि x की पावर n, ये समाकलन का चिन्ह होता है और dx लगाने का मतलब हुआ कि x के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं। तो समाकलन x की पावर n dx। तो जब कभी भी x की पावर n का रूप हो, आई मीन टू से, जैसे कि x की पावर 4, इसका हमें समाकलन करना है तो ये इसी फॉर्मेट का तो है, x की पावर n। तो इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन हो, उसका समाकलन हमेशा इस n में एक जुड़ जाता है और वही n+1 नीचे लिख दिया जाता है। मतलब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो x की पावर 5, या तो चलो पूरा लिख के दिखा रहे हैं, 4 में एक बढ़ा दिया और वही 4+1 मैंने नीचे लिख दिया। ओके, क्या बोलते हो, सही है ना? चलिए आगे देखिए, फिर ये x की पावर 5 और नीचे 5 और प्लस का c समाकलन अचर या समाकलन नियतांक, इसको हम जोड़ देते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, अगर यहां तक कि x की पावर 1 भी लिखा हो, x की पावर 1, जब कुछ ना हो तो पावर 1 ही तो लेगी, तो फिर वही काम करना कि एक जोड़ देना है और वही 1+1 नीचे लिख देना है। तो ऊपर x की पावर क्या हो गया, 2, और नीचे भी 2 है, प्लस c हुआ। ओके, समझ आया ना सभी को? अब 1/x का फॉर्मेट, 1/x का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी, जैसे कि 1/x+1, ये इसी 1/x का रूप है। 1/x+5 इसी 1/x का रूप है। ओके, घातें सिंगल हो, आगे कोई भी अचर जुड़ा हो, वो 1/x का ही रूप होगा और 1/x का रूप हमेशा log x होगा। ठीक है, तो इसको हम समाकलन को लिख सकते हैं log x + 5 प्लस में c। इसको भी ऐसे कह सकते हैं log x + 1 प्लस c। ठीक है ना? क्लास समझ में आ पा रही है अच्छे से? तो 1/x का क्या हो गया, log x। लेकिन अगर 1/x² प्लस कुछ भी लिख दिया जाए आगे, तो अब ये इस log का फॉर्मेट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर पावर आ गई है। मैंने कहा नहीं, सिंगल घात हो, सिंगल पावर हो, अचर कोई भी ऐड कर दें, वो मायने नहीं रखता है। ओके, इस प्रकार e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है समाकलन। अगर आपने अवकलन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि log x का अवकलन 1/x है और 1/x का समाकलन log x हुआ ना, जस्ट उल्टा। तभी तो कहा गया समाकलन को प्रति अवकलज। ठीक है, e की पावर x का अवकलन ये होता है sin x का समाकलन -cos x, और cos का अवकलन ये, cos का समाकलन sin, sec² x का समाकलन tan x, cos² x का -cot x, sec × tan का sec x, cosec × cot का -cosec x, और e की पावर x का e की पावर x log a। ओके, सभी में c जोड़ा गया है बिकॉज c समाकलन नियतांक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये चित्र प्रकाशन की बुक है, तो इसी से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो इस बुक में ये एक्सरसाइज 7.1 है। तो 7.1 का
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है 3e⁻x माइनस में 1/5x और प्लस में sec x इंटू 10x, sec x इंटू में 10x। ये क्वेश्चन ऐसे कि लिखा हुआ है, तो इसमें निर्देश में साफ साफ बता दिए कि प्रत्येक फलन का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करिए, x के सापेक्ष। ठीक है, इसको हमें x के सापेक्ष इंटीग्रल करना है, तो क्या करेंगे, ये समाकलन का निशान और यहाँ पर dx ये हम लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद इस समाकलन का निशान हर एक किसी में हम अलग अलग बांट देते हैं, साथ में dx और समाकलन अलग अलग बट जाएगा। ये मान लो कि ये क्वेश्चन e⁻x इसको हमें अलग करना है, फिर 1/x इसको अलग करना है, sec इंटू 10 इसको अलग करना, अलग अलग लिखना है। ठीक है, तो क्या करें, इंटीग्रेशन 3e⁻x और dx हो गया ना अलग, माइनस में इंटीग्रेशन 1/5x और dx। ओके, फिर इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x और dx। इतना क्लियर है ना। अब हो तो गया, बट हमें थोड़ा सा काम ये करना कि ये 3 तो बेटा अचर है, 3 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म अगर कुछ x का पद आगे दिया, कोई फलन दिया है x के रूप में, तो अचर को हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये 3 अचर है, तो इस अचर को अगर हम बाहर कर दें तो अंदर e⁻x बचा, और मैं यहाँ लिखा चुका हूँ कि e⁻x का समाकलन e⁻x होता है। तो मैंने यहाँ पर e⁻x का समाकलन किया तो e⁻x हुआ, और समाकलन करने के तुरंत बाद ये दोनों ही यहाँ से रफू चक्कर हो गए। ठीक है, माइनस 1/5 भी तो अचर है, 1/5 को बाहर कर लिया तो अंदर 1/x बचा है, और मेरी प्यारे बच्चों 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा log x। ओके, log x इसको मॉड के अंदर लिखते हैं, क्योंकि x का कोई भी वैल्यू हो यहाँ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये मापांक उसको पॉजिटिव कर देगा। अगर नेगेटिव भी हुआ तो ये उसको पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि log नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, अब आगे चले, प्लस sec इंटू 10, तो sec इंटू 10 में कोई भी अचर शामिल नहीं है, तो बाहर निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो sec इंटू 10 का ये लिखा है बच्चों, sec इंटू 10 का sec x और प्लस का c अपने तरफ से जोड़ देना है। ओके, बताइए क्या समस्या है। बिल्कुल बेसिक से आप सीखने वाले हैं, क्लास को निरंतर देखें और कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें, हर क्वेश्चन को देखें, समझें, पूरा समाकलन अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए ये सब हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेके चलते हैं। सेकंड है 2⁻x प्लस 5⁻x, अरे सॉरी यहाँ 5 ही 3 है, 5 यहाँ था, 5⁻x और dx। ओके, और भी क्वेश्चन दे दो यहाँ पे। थर्ड नंबर में है e⁻log x और नीचे भी x है। ओके, चौथा भी कर देते हैं। चौथे में लिखा है x² और नीचे 1 + x²। ओके, चलिए देखते हैं इसको अच्छे समझते हैं। जैसे ये लिखा है 2⁻x + 3⁻x। देखिए एक बात और जान लें कि समाकलन जो होते हैं, अगर अंश बटे हर के फॉर्मेट में लिखे, अंश बटे हर, जैसे कि ये लिखा है, तो अंश बटे हर के फॉर्मेट में समाकलन कुछ हद तक होते नहीं है। तो प्रयास हमें ये करना चाहिए कि अंश बटे हर में हर खत्म हो जाए, हर खत्म होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, कुछ ही गिने चुने हैं जो अंश बटे हर में, जैसे कि 1/x, लेकिन वो इकट्ठा 1/x बोला गया है, अंश बटे हर का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पे 1/x बोला गया, तभी तो लॉग हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 2⁻x अपॉन 5⁻x, इसको बेटा अलग लिख लिया। यहाँ 3⁻x
अपॉन 5 की पावर x, इसको भी अलग कर लिया। ओके, बताइए क्या दिक्कत है? इतना क्लियर हुआ ना? अब आपको अच्छे से दिख रहा है कि पावर तो एक ही है, तो फिर अलग अलग क्यों लिखी है? तो इनको बेटा मैंने इकट्ठा कर लिया, ऐसा कर सकते हैं ना। प्लस 3/5 यहाँ भी ऐसे ही कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन और dx अलग अलग लिख दिया। चाहो तो ऐसे ही लिखा रहने दो अलग अलग, मतलब एक साथ, लेकिन मैंने अलग कर दिया, ठीक है। बस बहुत ही छोटा सा काम बचा, बहुत ही छोटा सा काम। देखो अब ये देखो कि ये इसमें से किस रूप का बन गया है, किस टाइप का बन गया है। तो ये पूरा अचर है, ए मान लो, पावर x मान लो, तो ये लिखा बेटा a की पावर x। ये अचर, इसको मैंने a मान लिया, a की पावर x। वही सेम यहाँ फॉर्मूला है, ये भी अचर, इसको भी मैंने a मान लिया, a की पावर x। बस केवल हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, बस कुछ भी ना करें आप, ठीक है। देखो यहाँ देखो बगल में, अगर ऐसा कर लिया तो a की पावर x का क्या लिखा बच्चों? a की पावर x अपॉन लॉग a। तो मतलब इसका वही होता पहले, तो मैं इसको वही लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? a की पावर x और अपॉन में लॉग a। a मतलब नीचे वाला जो यहाँ लिखा है 2/5 लिख दो, 2/5, फिर प्लस। ओके, अब वही सेम इसको भी लिखना है, तो ये भी तो a की पावर x का रूप है, इसको भी लिख दो a की पावर x अपॉन लॉग a, मतलब 3/5 हो चुका है। कुछ नहीं करना, बस प्लस का c जोड़ दो, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि होने को तो और भी हो रहा है। ये हम 5 अपॉन में है ना दोनों में, तो 1/5 की पावर x को कॉमन भी कर सकते हैं। मत करिए, ठीक है, कुछ ना करिए, इतना देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, समझ अवश्य ही आया होगा, और समझ ना आए तो इस लेक्चर में ये फायदा होती है, इसको फिर से भी तो देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप दोबारा से देखिए और समझिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर आए, 3 की बात करते हैं। 3 में e की पावर log x अपॉन x लिखा हुआ है, e की पावर log x। तो कभी भी अगर e की पावर log का फॉर्मेट वाले कोई भी प्रश्न हो, e की पावर बस log हो, कोई भी बनी रहे, तो उसमें होता क्या है उसको समझें। जैसे कि यहाँ लिख दूं मैं e की पावर log sin x। अभी समाकलन की बात नहीं हो रही है, अभी तो नॉर्मली क्वेश्चन की बात हो रही है। e की पावर 5x, e की पावर cos स्क्वायर, जितने भी लिखे मैंने सब e की पावर log के रूप वाले क्वेश्चन है ना। तो e की पावर log में क्या होता है, e की पावर log हट जाता है, केवल बचता है sin x। ये बेटा समाकलन नहीं, एक सिंपली फॉर्मूला है, याद रखिए। e की पावर log हट जाता है, केवल बचेगा 5x। e की पावर log हट जाता है, केवल बचेगा cos स्क्वायर x। तो इस तरीके से आप अवश्य ही समझ पाए होंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी तो e की पावर log का फॉर्मेट है, तो केवल x बचा और नीचे x है। बताइए, ये जो मॉड लगा था ना मापांक, ये किस कारण से लगा था वो आपको मैं बता चुका हूँ। और यहाँ अब वो कारण नहीं रहा, यहाँ कारण ये था कि log x का वैल्यू कभी भी, मतलब ये सॉल्यूशन पूरा कभी भी नेगेटिव ना आए। तो x का मान मापांक लगा के लिख दिया कि अगर x को -2 रखेंगे तो मॉड से बाहर आके log 2 बचेगा, ठीक है, प्लस बचा ना। लेकिन यहाँ पर x का मान कुछ भी रख दो मतलब ही नहीं है, यहाँ थोड़ा ना माइनस नहीं लेना है। तो ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में अच्छे से आ रहा है। x से x निपटा दिए, कैंसिल कर दिए, बचा है 1। अब यहाँ पर जो कि एक बात बताना आपको भूल गई थी, वो अब आप यहाँ आपको मालूम चलेगा, ठीक है। देखिए, अचर फलन, अचर 1 अचर ही तो है, और किसी भी अचर का समाकलन x हो जाता है। जैसे 1 है तो x, 2 है तो 2x, 5 है तो 5x, 7 है 7x। ओके, तो 1 का क्या होगा x, x
प्लस सी हो गया हमारा आंसर। ओके, ये बात क्लियर है ना, एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये इस टाइप वाले क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत। तो कुछ यहाँ पे लिखे भी दे रहे हैं कि इस टाइप वाले क्या हैं, एक्स स्क्वायर नीचे 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी फॉर्मेट के तो हैं, है ना। एक्स स्क्वायर नीचे 8 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अचर चेंज होगा, लिखने का टाइप यही होगा, घातें समान होंगी और अचर चेंज होगा, बस घातें देखो समान, अचर चेंज है, ये सब सेम टाइप के तो है ना। तो देखिए जब इस टाइप के होते हैं तो हमारा प्रयास ये है कि जो नीचे लिखा है वही ऊपर भी बन जाए। तो नीचे 8 है ना, तो मैंने 8 ऊपर भी जोड़ दिया। और आपको अच्छे से पता है जब कोई संख्या जोड़ते हैं तो वो घटाते भी तो है, तो यहाँ पर माइनस में 8 भी तो लिखना है ना, -8 भी करना है। इस वही काम इस क्वेश्चन में करेंगे, नीचे वाला हम ऊपर भी बनाएंगे। तो नीचे 2 था तो मैंने 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया, 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया। इतना क्लियर है ना। अब इतना करने के बाद बस नीचे वाले को अलग अलग बांट देते हैं। एक बार 8x स्क्वायर के साथ में बांट दिया और एक बार इस 8 के साथ में बांट दिया, और ये तो कट कर बेटा बना गया। इतना समझ में आया क्या? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ पा रहा है? समझने का प्रयास करें कि जब घातें समान हों, पहला पॉइंट। दूसरा, कोई साथ में अचर दिया हो, अब वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो जैसा है वैसा फिर हमें यहाँ बनाना है। क्यों बनाना वैसा? ताकि दोनों कट जाएं, दोनों कट जाएं। लेकिन आखिर ऐसा करना क्यों है? क्योंकि ये अंश बटे हर का रूप है, और मैंने बताया था कि अंश बटे हर का रूप अधिकांशतः प्रयास करो कि वो हर खत्म ही हो जाए। कुछ है जिनके फॉर्मूले हैं डायरेक्ट, वो तो अलग बात है, इनके थोड़ी ना फॉर्मूले हैं, जैसे कि बताया था इनके फॉर्मूले हैं। तो अगर ऐसा है तो सीधा हो जाएगा, उसमें हर खत्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ थोड़ी ना ऐसा कुछ रूप लिखा है। जान लिया क्या किया मैंने यहाँ पे? अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो इसको समझो, इसको देखो। जैसे कि ये लिखा है तो क्या करें, यहाँ पे नीचे जो लिखा था उसको मैंने ऊपर जोड़ दिया और उसी को मैंने ऊपर घटा भी दिया। ओके, जोड़ भी दिया घटा भी दिया, बैलेंस करने के लिए घटाते हैं, समान कार्य होता है। फिर क्या किया, नीचे लिख दिया इसको एक बार एक के साथ में लिख दिया। ओके, ये तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ केवल 1 बचा है और माइनस में यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा है। इतना क्लियर है ना बेटा? अब देखो, आपको अच्छे से पता कि 1 का समाकलन क्या होता है, x, लेकिन इसका समाकलन पता नहीं है। अंश बटे हर का रूप तो है, लेकिन इसमें अंश जो लिखा है ना पूरा, इस पूरे का समाकलन होता है डायरेक्टली, इसलिए यहाँ पर अंश बटे हर चल जाएगा। अब उसका समाकलन है क्या, तो मैंने अभी आपको लिखाया नहीं है। चलो यहाँ बगल में 2-3 फॉर्मूले और दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस रूप का कोई भी क्वेश्चन हो उसका हमेशा tan इनवर्स x होता है, ठीक है। और इसके बाद 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस रूप का कभी कोई क्वेश्चन उसका हमेशा उसका हमेशा साइन इनवर्स में x होता है। और एक ऐसा बेटा और भी होता है 1/x x² - 1, इसका हमेशा सेक इनवर्स x होता है, ठीक है। बस देख लो यहाँ पे 1 का तो x हुआ, ये लिखा सामने, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो बना दिया मैंने tan इनवर्स x और प्लस में c जोड़ना है। क्या बोलते हो, समझ में आया सभी को? बहुत आसान है। पहली बात तो आपको ये सभी को याद रखना है,
पहला पॉइंट। दूसरा, करने के तरीके को समझो, क्योंकि हर क्वेश्चन के बेटा करने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो कौन सा किस प्रकार से हो रहा है वो अच्छे से आप जानो। इस क्लास को जितनी बार देखो, जब तक समझ ना आए तब तक देखो, क्या उसमें बिगड़ने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और अगर क्लास पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। ओके, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।